क्या? कल रात से ही गायब है, पता नहीं कहाँ होगी। हो सकता है वो किसी रिश्तेदार को मिलने गए हो। हाँ, पता नहीं, वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, अच्छे पड़ोसी थे, चुपचाप मेहनत करके अपना काम करते और 2 वक्त की रोटी में खुश रहते थे। पर आपको उनके बारे में कुछ और तो पता होगा। बम्बई में कौन किसी के बारे में जानता है मैडम। वो रेनू पार्टियों में काम करती थी, वेट्रेस का, और उसकी माँ उसे जो भी मिलता वो कर लेती, बर्तन वगैरह, गुजारा हो जाता था दोनों का। बस ना वो किसी से मिलते थे ना बात करते थे। आप इतना क्यों पूछ रही हैं उनके बारे में? वो जिस केटरर के साथ वो काम करती थी, मैं उनकी नई मैनेजर हूँ। तो जब मुझे रेनू की मौत का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा एक बार उसकी माँ को आके पर्सनली मिल लूँ और उनके हालचाल पूछ लूँ, तो बस इसलिए। अच्छा, पर आपने आने में देर कर दी, वो तो ताला लगाकर कहीं चली गई है, तो मैं चलूँ? जी शुक्रिया। चाचा, आप एक काम कीजिए, आप किचन चेक कीजिए, मैं खिड़कियां खोल देती हूँ। ठीक है। खिड़कियां खोल दी क्या बेटा? हाँ बस खोल रही हूँ। फोन क्यों नहीं उठाती ये औरत? आइए आइए। तुम क्या इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हो? 50 बार मैं तुम्हें कॉल कर चुका हूं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? 50 टाइम्स नहीं, 23 टाइम्स मिस्टर राघव मेहरा। 23 टाइम्स आपने मुझे मिस्ड कॉल्स दिए। मुझे करेक्ट करना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। सुबह से कहाँ गई थी तुम? मैं कुछ काम के लिए गई थी। क्या काम था तुम्हें? मैंने पांडे से कहा था अगर उसे तुम ऑफिस में दिखो तो मुझे कॉल करेगा। उसने तो मुझे कॉल किया नहीं। तो किसने कहा तुमसे कि मैं ऑफिस के काम से गई थी? मैं उस लड़की के घर गई थी, वो वेट्रेस जो वीर के हाथों मरी थी। क्या करती हो तुम? किसने कहा था वहां जाने के लिए? और कहाँ रहती है वो? क्या पता चला है तुम्हें? बोलो, जासूस। रिलैक्स, सब बताती हूँ। चलाओ, पहले शांति से बैठो। आ जाओ। मुझे कोई शांति से बैठना नहीं है, बताओ मुझे। बहुत ही अजीब बात हुई। मैं जब वहां गई तो घर पे कोई था ही नहीं। आई थिंक वो वेट्रेस की मौत की न्यूज सुन के उसकी माँ वहां से गायब हो गई, तो मुझे वहां कोई मिला ही नहीं। लेकिन एक बात थी जो और भी अजीब थी। क्या? उस लड़की के घर में तुम्हारी तस्वीर क्यों थी राघव? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हारी तस्वीर उस लड़की के घर में क्या कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कोई और लैंग्वेज में बताओ, हिंदी समझ में नहीं आती तुम्हें? उस लड़की की मौत हमारे घर में हुई थी और उसके घर में तुम्हारी तस्वीर क्या कर रही थी? ये कोई अजीब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना?
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों नहीं हो सकता इत्तेफाक? हो सकता है। मिस्टर राघव मेहरा, ये कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है, ये तुम्हारा फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ कहाँ से आया उसके पास ये फोटोग्राफ? मुझे जवाब दो। सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, बताओ ये फोटोग्राफ कहाँ से आया उसके पास? मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं है। और आज तुम दोनों बता ही दो कि तुम दोनों चाहते क्या हो। तुम्हें तो चाचियों से नफरत है ना राघव, तो कर लो पूरी अपनी नफरत, लेकिन मेरी बेटी की खुशियों के बीच में मत आना। मैं तुम्हें आने नहीं दूंगी। मैं वीर की माँ की तरह एक कोने में खड़े होकर अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा नहीं देखूंगी। लेक्चर क्यों दे रही है? क्या हुआ है? अरमान के अरेस्ट को लेके पहले ईरा के रिश्ते में दरार आ चुकी है, जिसे हमने किसी तरह सॉल्व किया, और अब प्यारी मम्मी जी फिर से इस रिश्ते की दुश्मन बनी बैठी है। दादी ने कुछ कहा? मेरी समधन, ईरा की होने वाली सास, खुराना एम्पायर के मालिक की माँ को तुम्हारी प्यारी दादी ने बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुझे जीते जी सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं दिया मैंने। कितने संघर्ष करने पड़े तुझे मेरी वजह से, और उन्हीं तकलीफों की वजह से तेरी जान चली गई। मेरी वजह से तेरी जान चली गई, पर तेरे हत्यारे को उसके किए की सजा मिल चुकी है। तुझे इंसाफ मिल चुका, और अब तेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। I'm so sorry for your loss. If you don't mind, मैं जान सकता हूँ कौन है? मेरी बेटी है वो, मेरी बच्ची। आप ठीक है ना? Are you okay? जी अरे अरे हाँ, पानी दीजिए। सुनिए, एक्सक्यूज मी, ये तो लगता है बेहोश हो गई है। आप में से कोई जानता है ना? नहीं? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम दोनों तो यही चाहते हो ना? मन में तो तुम दोनों के लड्डू फूट रहे होंगे कि फुल और फाइनल हमला कर ही दिया तुम दोनों ने। पहले तो सुधा भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनका सब कुछ छीन लिया, और अब हमारी जिंदगी में तूफान लेके आए हो। राघव, अरमान को बेवजह जिनोबिया के रहते पहले तो तुमने जेल में डलवा दिया, और फिर तुम प्यारी लाडली नैना अपनी दोस्त की खामियों को मेरे दामाद के सर पे थोप दिया। अब मम्मी जी को क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने? हाँ बोलो ना, मम्मी जी को क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने कि वो हमें जीने नहीं दे रही है? हाथ जोड़ती हूं मैं तुम दोनों के, मेरी बेटी के रिश्ते के बीच में मत आओ, वरना मरना क्या? घर छोड़ दोगे? सीमा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाची, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ना ही मैंने दादी से बात की है और ना ही इन्होंने। ईरा राघव की बहन है, वो इस पर आज भी नहीं आने देगा। और रही बात दादी की, तो दादी मेहरा खानदान की मर्यादा को कभी ठेस नहीं पहुंचने देगी। अगर कोई बात हुई है तो हम श्योर वजह भी बड़ी होगी, पर फिर भी मैं दादी से बात करूंगी, और मैं खुद हर चीज से माफी भी मांगूंगी। प्रिंसेस नैना, अगर तुम लोगों ने कुछ किया है ना, just stop it यार, I beg of you। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। नहीं टूटेगा चाची, मैंने कहा ना आपसे, हम दोनों जाकर माफी मांगेंगे। Do that। चलो ईरा। क्या कहा तूने? हम माफी मांगेंगे? क्यों? क्यों नहीं मांगेंगे? ईरा तुम्हारी बहन है, वो शादी करके उसी घर में जाने वाली है। और हेलो, इस तस्वीर वाली बात को ना अभी तक मैं भूली नहीं हूं।
तुम जितने चाहे अपने स्टूपिड लॉजिक्स लगा लो, लेकिन जब तक मुझे सच का पता नहीं चलता ना मिस्टर राघव मेहरा, मैं चैन से बैठने नहीं वाली। और ये बात तुम भी जानते हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।